अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल JSK वर्ल्ड पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्सियत की दास्तान सुनेंगे जिसका नाम सुनकर न सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया भर के लोग एहतराम और अकीदत से सर झुकाते हैं। वो है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने न सिर्फ फ़ौजी मैदान में अपनी मिसाल आप बना दी बल्कि इंसानी अखलाकियात और अदल व इंसाफ की एक नई पहचान कायम की। आइए जानते हैं कैसे ये अजीम शख्सियत दुनिया के नक्शे पर इस्लाम की शान और शौकत का अलम बुलंद करने वाले एक रहनुमा बने। नाज़रीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जन्म 1137 ईस्वी में इराक़ के शहर तकरीत में हुआ। उनका असल नाम यूसुफ बिन अयूब था, मगर तारीख़ में वो सलाहुद्दीन के नाम से जाने गए। उनके वालिद नजमुद्दीन अयूब एक शरीफ और बुलंद अखलाक शख्स के मालिक थे, जिन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही इल्म व हिकमत और फ़ौजी तरबियत दी। यूसुफ बचपन से ही ज़हीन, समझदार और बुलंद हौसला था। उसके अंदर एक ख़ास जज्बा था जो उसे आम बच्चों से मुख्तलिफ बनाता था। उसकी इब्तदाई तालीम कुरान पाक, इस्लामी तारीख़ और जंगी फ़नून में थी, जिसने उसे एक बेहतरीन हुक्मरान और मुजाहिद बनाने में मदद की। नाज़रीन कराम, सलाहुद्दीन ने अपनी नौजवानी में नूरुद्दीन ज़िंगी के ज़ेर साया काम शुरू किया, जो उस वक्त शाम और इराक़ के इलाके का ताकतवर हुक्मरान था। नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन की सलाहियतों को पहचाना और उसे अपनी फ़ौज का एक अहम हिस्सा बनाया। ये वो वक्त था जब सुलेबी रियासतें मशरिक़ वस्ता में मजबूत हो रहे थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें ज़ोर पकड़ रहे थे। नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन ने मिलकर सुलेबियों के ख़िलाफ़ मजबूत महाज़ कायम किया। सलाहुद्दीन ने इस दौरान अपनी फ़ौजी हिकमत अमली, बहादुरी और कायदाना सलाहियतों को भरपूर तौर पर उजागर किया। मिस्र की फ़तह और नया दौर। नाज़रीन कराम, 1171 ईस्वी में सलाहुद्दीन ने मिस्र की फ़ातिमी हुकूमत को शिकस्त देकर वहाँ अपनी हुक्मरानी कायम की। मिस्र का यह इलाका इस वक्त बहुत अहम था, क्योंकि यहाँ से यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती और अस्करी रास्ते गुजरते थे। सलाहुद्दीन ने मिस्र में सुन्नी खिलाफत को बहाल किया और एक मजबूत और मुनज़्ज़म रियासत कायम की। उन्होंने अपनी हुकूमत को निहायत शिफाफ और अवाम दोस्त बनाया। उनका महल सादा था, कपड़े आम लोगों जैसे, खाने पीने में मियाना रवि और रातों को इबादत उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। इस दौर में उन्होंने तालीम, मजहब और फ़ौजी ताकत के शोबे में बेमिसाल असलाहात हासिल किए। नाज़रीन कराम, उनके अदल व इंसाफ की मिसाल की बात करते हैं। सलाहुद्दीन की हुकूमत में सबसे अहम चीज़ अदल व इंसाफ था। वो न सिर्फ अपने साथियों के लिए बल्कि दुश्मनों के लिए भी रहमदिली के हुक्मरान थे। उनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो हर इंसान को उसका हक देता था, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो तारीख़ की कई मिसालों के बरखिलाफ़ उन्होंने न कत्ल व गारत गरी की, न औरतों और बच्चों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने ईसाइयों को मजहबी आज़ादी दी और इनके इबादत खानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वो जानते थे कि फ़तह का असल मकसद इंसानियत की खिदमत है, न कि इंतकाम। जंग हतैन और सुलेबियों के ख़ात्मे के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन कराम, 1187 ईस्वी की जंग हतैन वो लम्हा था जब सलाहुद्दीन ने सुलेबियों को मैदान जंग में मुकम्मल शिकस्त दी। ये जंग बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए एक फ़ैसलाकुन मरहला था। सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौज को बेहतरीन तरबियत दी और हिकमत अमली बेमिसाल महारत दिखाई। उन्होंने दुश्मन की क़ुव्वतों को बारीक बीनी से समझा और उनके कमज़ोर पहलुओं पर हमला किया। नाज़रीन कराम, ये जंग इसलिए भी तारीख़ी है क्योंकि यहाँ सलाहुद्दीन ने दुश्मन के बादशाह को कैदी बनाया, लेकिन इंतकाम की बजाय उसके साथ अजीम इंसानियत का मुज़ाहरा किया। उन्होंने इस बादशाह को पानी पिलाया और इज़्ज़त बख्शी। सलाहुद्दीन की इंसानियत के ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो उन्हें एक आम फातिह से मुख्तलिफ और अजीम बनाते हैं। जब रिचर्ड शेरदिल, जो यूरोपीय सुलेबियों का बादशाह था, शदीद बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने न सिर्फ उसके लिए तबीब भेजा बल्कि अपनी ज़ाती दवा भी भेजी। ये वो अखलाक था जो आज भी तारीख़ के सफ़हात में सुनहरी हरूफ से लिखे जाते हैं। दुश्मन के साथ रहम, भाईचारा और इज़्ज़त का दर्स देना, यही सलाहुद्दीन की अज़मत की अलामत हैं। अब बात करते हैं सलाहुद्दीन की शख्सियत के और पहलू। सलाहुद्दीन सिर्फ एक फातिह नहीं बल्कि एक दानिश्वर, आलिम और फ़िलोसोफ़र भी था। वो अपने लश्कर में इल्म व अदब को बहुत अहमियत देता था और अपने फ़ौजियों को न सिर्फ जंगी फ़नून बल्कि अखलाकियात में भी तरबियत देता था। उन्होंने आवाम में तालीम और दीन की तबलीग को फ़रोग़ दिया। उनके दौर में मस्जिदें
مدارس اور بیمار خانوں کی تعمیر کی گئی۔ صلاح الدین کا مقصد صرف زمین کی فتح نہیں تھا، بلکہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی ایک طاقتور متحد امت کی تشکیل بھی تھی۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین کی وفات ہوئی۔ ان کے آخری لمحات بھی ان کی شخصیت کی طرح سادہ اور اعلیٰ تھے۔ انہوں نے اپنی دولت اور سامان کو عوام اور رائے خدا میں خرچ کیا تھا اور کفن کے علاوہ کچھ بھی ساتھ نہیں لیا۔ ان کی وفات پر پوری دنیا نے ماتم کیا۔ ان کے بعد بھی ان کی میراث زندہ رہی اور آج بھی ان کا نام ہر مسلمان کے دل میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کو یہ سکھایا کہ طاقت اور طاقتور بننے کا اصل مطلب صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں، بلکہ رحم، انصاف اور اخلاقیات کا علمدار ہونا بھی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا دور بھی مشکل ہے۔ ہمیں ایسی مثالوں کی ضرورت ہے جو ہمیں متحد کرے، جو ہمیں امن، محبت اور عدل کا درس دے۔ سلطان صلاح الدین کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کامیابی کا راز صرف طاقت نہیں بلکہ انسانیت بھی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صلاح الدین جیسے جذبے اور حوصلے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔